उदाहरण पे गौर करेंगे, फलन fx बराबर में fx 5x यानी 5x है। इसका हमें बाएं और दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करनी है। जब हम x को 2 की ओर अग्रसर करते हैं, साथ ही हमें सीमा का भी अस्तित्व ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले देखें, हमारे पास क्या है fx, इसकी सीमा निकालनी है। जब हम x को क्या करें, 2 की ओर अग्रसर, fx बराबर में 5x है। सबसे पहले LHL निकाल लेते हैं, यानी बाएं पक्ष की सीमा निकालना आप जानते ही हैं, चरण मैंने आपको बताए थे। यह आ गया fx यानी लिमिट fx x टेंड्स टू 2 माइनस, ये किसके बराबर आया, लिमिट f 2 माइनस h, जब h किसकी तरफ बढ़ रहा है, शून्य की ओर। x की तरफ क्या मान भरा हमने, 2 माइनस h। ठीक, हमारी बाएं पक्ष की सीमा कितनी आई, देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा ये h शून्य की ओर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे h छोटा होता जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 10। ठीक, तो ऐसे ही LHL निकालेंगे और LHL पे आप पाएंगे ये बना फलन 5 कोष्टक में 2 जमा h। h जैसे हम शून्य करते रहेंगे, हमारा जो मान आएगा वह भी 10 आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं LHL और RHL वे क्या हैं, संपाती हैं, बराबर हैं, और कितने हैं, 10। यानी इसका जो सीमा का अस्तित्व वो है, और सीमा का मान कितना, 10 आ रहा है। ठीक, और गौर करेंगे जो हमारा क्या है, 2 पर जो फलन का मान है वह भी परिभाषित है। ठीक, अब आगे इस तीसरे उदाहरण पे गौर करें। हमें इस फलन fx का सीमा निकालनी है जब हम x को ऋण 1 की ओर क्या कर रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं, जहां fx हमारा क्या दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है। कैसा कि जब हमारा x ऋण 1 नहीं होगा तो फलन का मान रहेगा x जमा 5, और जब वह ऋण 1 रहेगा यानी मान लेगा तो फलन का मान 0 रहेगा। तो हमें सीमा का मूल्यांकन करना है। हम ज्ञात करना है, सीमा का मूल्यांकन करना है, तो वही चीज़ दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा। तो सबसे पहले LHL देख लेते हैं। सरल करने पर आप क्या पाएंगे, चरण के अनुसार हमारा फलन इस प्रकार सरल हो जाएगा। यानी वे क्या मिला, कोष्टक में -1 माइनस h जमा में 5। इसकी सीमा निकालनी है जब h को हम 0 की ओर अग्रसर कर रही हैं। h के अंदर यानी 0 करके देखें, यानी क्या कर रहे हैं, हम इसको छोटा करते रह रहे हैं, तो हमारा मान 4 आ रहा है। इसी प्रकार RHL का भी मान 4 आ रहा है। तो क्या मिला हमें, LHL RHL वे क्या है, बराबर है, और क्या है, मान 4 आ रहा है। फलन का मान किसके ऊपर, ऋण 1 के ऊपर, वे क्या है, वह भी परिभाषित है, पर इसका मान कितना है, 0। यानी सीमा का मान और फलन का मान दोनों परिभाषित हैं, दोनों अस्तित्व में हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। ठीक, तो आइए अब निष्कर्ष देख लें। तो देखते हैं हमने क्या देखा। सबसे पहले फलन का मान किसी बिंदु पर और उसी बिंदु पर सीमा के बीच हम निम्नलिखित कह सकते हैं। वे क्या है, सबसे पहला बिंदु जो सीमा है, यानी फलन का सीमा यदि हम x को 1 की ओर अग्रसर करें तो वह अस्तित्व में हो सकती है, परंतु जो फलन का मान है वह अस्तित्वहीन हो सकता है। ठीक, दूसरा बिंदु फलन का मान a पर, उसका मान परिभाषित है पर सीमा परिभाषित नहीं है, वह अस्तित्वहीन है। और तीसरा बिंदु क्या कह रहा है कि सीमा और फलन का मान किस पर, x बराबर a पर दोनों अस्तित्व में हैं, पर क्या हो सकता है, वह संपाती हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं हम कहाँ, सीमाओं का बीजगणित पर। तो वह क्या बता रहा है हमें, देखेंगे। मान लीजिए f और g दो फलन ऐसे हैं जिसके ऊपर आपका fx की सीमा और gx की सीमा जब हम x को a की ओर अग्रसर करते हैं दोनों का अस्तित्व है। तो पहला बिंदु हमारा क्या दर्शा रहा है, दोनों फलनों के योग की सीमा, fx और gx का योग किया, उसकी सीमा निकाल रहे हैं। वह फलनों की सीमा का योग होता है। फलनों की सीमा यानी हम
हमने fx की सीमा निकाली, gx की सीमा निकाली और उसका योग किया। ठीक, दूसरा बिंदु देखेंगे, दो फलनों के अंतर की सीमा, दो फलनों के अंतर निकाला, उसकी सीमा निकाली। ठीक, फलनों की सीमाओं का अंतर होता है, फलनन की जो सीमा निकाली पहले, फिर उनका अंतर निकाला, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, तीसरा बिंदु, दो फलनों के गुणन की सीमा, दो फलन हमने गुणा किए और फिर उसकी सीमा निकाली, फलनों की सीमाओं का गुणन होता है, यानी हमने पहले सीमाएं निकाली फलन की, f फलन की और g फलन की, और फिर उन सीमाओं को गुणा कर दिया। ठीक, आखिरी भागफल, दो फलनों के भागफल की सीमा, फलनों की सीमाओं का भागफल होता है। ध्यान रहे, जबकि हर शून्येतर होता है, क्या हो, हर यानी डिनोमिनेटर, वे क्या होना चाहिए, शून्येतर होना चाहिए। ठीक, इसके ऊपर प्रश्न ले लें, तो लेते हैं उदाहरण। सबसे पहले फलन fx बराबर में कोष्टक में दिया हुआ है x का वर्ग जमा में 1, इसकी सीमा ज्ञात करनी है जब हम x को 1 की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे, हमें इस सीमा को ज्ञात करना है। फलन हमारा है fx बराबर में x का वर्ग जमा में 1। गौर करेंगे, ये जो फलन है ये हमारा दो फलनों के योग से बना है, और वे कौन से दो फलन हैं, x का वर्ग और 1। ठीक, तो यानी इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम इसकी सीमा इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि हम पहले x वर्ग का जो फलन है उसकी सीमा निकालें, जो अचर फलन है हमारा 1 उसकी सीमा निकालें, किस पर, जब हम x को 1 की ओर अग्रसर कर रहे हैं, और उन दोनों की सीमाओं का योग जो होगा वह हमारा क्या होगा, इस f फलन का सीमा का मान होगा। ठीक, तो निकालने पर जानते हैं, भाई हमने देखा x वर्ग, अगर हम x को किसकी ओर ले, 1 की ओर अग्रसर करें तो 1 मान आएगा, अचर फलन है तो सदैव ही हमारा क्या रहेगा मान, 1, तो यानी 1 जमा 1 2 आ गया। ठीक, तो ये क्या दर्शा रहा है, इस फलन fx की सीमा। आइए अब दूसरा प्रश्न देखें। फलन हमने लिया fx बराबर में x की घात 3 माइनस में x की घात 2, इसकी सीमा ज्ञात करनी है जब हम x को पाई की ओर अग्रसर कर रहे हैं। स्वाभाविक है, देखते ही आप पहचान पाएंगे, ये हमारा क्या है, दूसरा बिंदु दर्शा रहा है, किसके अंदर, बीजगणित में, ये हमारे दो फलनों का अंतर दर्शा रहा है, क्या, h फलन। ठीक, हम देख सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वह दो फलनों का अंतर है, और वो कौन से, x की घात 3 और x की घात 2। तो यानी पहले हम x की घात 3 की सीमा निकाल लें और x की घात 2 की सीमा निकाल लें और उन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। वही हमने किया, x की घात 3 की सीमा निकाली जब हम x को पाई की ओर अग्रसर कर रहे हैं, और यहाँ हमने निकाली x की घात 2, इसकी सीमा जब हम x को पाई की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मान आपके सामने है, ये आया पाई का वर्ग कोष्टक में पाई माइनस 1। ठीक, इसी प्रकार आइए दो और उदाहरण लें जिसके अंदर हमारा गुणन आएगा और भागफल। फलन fx बराबर क्या दिया हुआ है, ये हमारा दो फलनों का भागफल, जिसमें हमारा अंश क्या है, x का वर्ग जमा 1 बटे में x, यानी हर हमारा x। अब गौर करेंगे, जहां हमारा x क्या है, शून्येतर है, परिभाषित करने के लिए फलन, इसकी हमें सीमा ज्ञात करनी है जब x 2 की ओर अग्रसर है। तो हमें आइए हल देख लेते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, फलन fx की सीमा ज्ञात करनी है जब हम x को 2 की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जहां हमारा fx इस प्रकार, यानी ये फलन हमें दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया ये fx फलन हमारा क्या है, दो फलनों का भागफल, और वे कौन से दो फलन, x का वर्ग जमा 1 और x। ठीक, तो यानी इसका क्या निकालना है, हमें सीमा निकालनी है। तो सीमा हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि पहले हम फलन जो कि अंश में है उसकी सीमा निकाल लें, फिर जो हर में फलन है उसकी सीमा निकाल लें और उन दोनों का भागफल निकाल लें। तो देखेंगे x का वर्ग जमा 1 की सीमा जब हम x को 2 की ओर अग्रसर कर रहे हैं तो इसका मान हमारा 5 आ रहा है। x का जब हम x को 2 की ओर अग्रसर कर रहे हैं तो फलन का मान क्या,
2 आ रहा है। दोनों का भागफल करने पे हमें fx फलन की सीमा मिल रही है और वे क्या है 5/2। ठीक।